या देवी सर्वभूतेषु मां कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्रि में वैसे तो प्रत्येक ही दिन का बहुत महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। कारण ये है कि अगर आप पूरी नवरात्रि में अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कारणवश पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, मंत्रों का जप नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं, विशेष रूप से माँ की आराधना नहीं कर पाते हैं, तो अष्टमी और नवमी ये दो तिथियाँ ऐसी हैं जिस दिन अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और माँ की विशेष विधि से आराधना कर लेते हैं तो पूरी नवरात्रि का आपको फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अष्टमी और नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। कब हम अष्टमी का व्रत करें, कब नवमी का व्रत करें, कन्या पूजन कब करें, और मान लीजिए कि आप पूरे 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में पारण कब करें। अगर आप पहले दिन व्रत करते हैं और अंतिम दिन व्रत करते हैं तो अंतिम दिन वाला व्रत हम कब करें। कन्या पूजन, हवन और नवरात्रि का विसर्जन, कलश विसर्जन, ये सब कब करें। दुर्गा पूजा कब है। तो आज की वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, अच्छी लगे अगर आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि अर्थात दुर्गा अष्टमी कब है। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 पर। तो सूर्योदय कालीन अष्टमी अगर आप देखें तो 11 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए अगर आप दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, तो आप 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन व्रत धारण करेंगे। और जो लोग दुर्गा अष्टमी मनाते हैं वो 11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार के दिन ही दुर्गा अष्टमी मनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई दुर्गा अष्टमी की बात। या फिर अगर आप अष्टमी करते हैं, मासिक दुर्गा अष्टमी करते हैं, तो आप व्रत करेंगे 11 अक्टूबर 2024 को। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि दुर्गा अष्टमी के दिन ही, अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, तो उन्हें व्रत कब करना है। मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उनके यहाँ व्रत कब धारण करना है। जैसे कई लोग हैं कि जो पहले और अंतिम दिन का व्रत करते हैं और अष्टमी की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो उन्हें 10 अक्टूबर को अंतिम दिन का व्रत करना है। अगर आप प्रतिपदा और सप्तमी का व्रत करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं, तो 10 अक्टूबर को आप व्रत धारण करेंगे और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन, हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वो 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। अब ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बार बार फिर कमेंट में आप लोग प्रश्न करते हैं। ठीक है, और अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और महानवमी कब है। देखिए, नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को दोपहर में 10:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन महानवमी हमें प्राप्त हो रही है 12 अक्टूबर 2024 को। और जिनके यहाँ नवमी का पूजन होता है, मतलब नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वो अष्टमी के दिन 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन, हवन इत्यादि करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, वो 10 अक्टूबर को व्रत करेंगे, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। और जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है वो 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। अब यहीं पर बता दूं मैं आपको, दशहरा भी 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय नहीं रखना है, क्योंकि सूर्योदय कालीन दशमी भी हमें 13 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। लेकिन दशहरा में एक नियम होता है, मतलब संध्या काल में जब दशमी तिथि होती है उसी दिन रावण का दहन किया जाता है। इसलिए 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जा रहा है। लेकिन महानवमी भी 12 अक्टूबर को ही मानी जाएगी, क्योंकि सुबह 10:58 तक नवमी तिथि है। नवरात्रि में सूर्योदय कालीन तिथियां ही मान्य होती हैं। इसलिए अगर आप नवमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है, तो ऐसे में आपको 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से पहले अपने घर में हवन पूजा इत्यादि कर लेना है। कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन भी आपको, महानवमी की कन्या पूजा जो होती है वो आपको 12 अक्टूबर को ही करना है। अब अगला प्रश्न है आपका कि व्रत का पारण कब करें अगर हम 9 दिन पूरे नवरात्रि का व्रत करते हैं। तो देखिए, अगर आप 9 दिन की नवरात्रि का व्रत करते हैं तो पारण आपको 12 अक्टूबर को ही करना है। सुबह हवन, कन्या पूजन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपना व्रत खोलने से पहले कलश का विसर्जन अवश्य कर लीजिए। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। अब इसी में एक प्रश्न आता है
कि हम पूरी नवरात्रि का व्रत तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है और हम अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ऐसा करना ठीक होगा? देखिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप कन्या पूजन चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं नवरात्रि में, लेकिन अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं, मतलब आपने संकल्प लिया है कि आप पूरी नवरात्रि का व्रत करेंगे, तो ऐसे में नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही आपका व्रत खोलना चाहिए। मतलब बहुत से स्थानों पर 10वीं तिथि के दिन ये व्रत खोला जाता है, लेकिन आप 9वीं तिथि की पूजा करने के बाद कन्या पूजन कर लीजिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए, आरती कीजिए माँ की, कलश विसर्जन कीजिए, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो अष्टमी के दिन आपको व्रत तब खोलना है जब आप पहला और अंतिम व्रत करते हैं और आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। अगर आपने नवरात्रि का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया है कि आप पूरी नवरात्रि का व्रत करेंगे, तो आपका संकल्प तभी संपूर्ण माना जाएगा, आपका व्रत तभी संपूर्ण माना जाएगा जब आप 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, कलश विसर्जन करने के बाद जब आप अपना पारण करते हैं, तब आपका व्रत पूरा माना जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि आप अपना व्रत अधूरा तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो भी रहा है, हवन भी हो रहा है, तो भी आप अपना व्रत जारी रखिए। व्रत एक दिन और कर लीजिए। 9वीं तिथि के दिन आप माँ की पूजा आराधना करके, आरती करके, कलश विसर्जन करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। और अब जानते हैं कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, कन्या पूजन सुबह के समय ही किया जाता है, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है सुबह सुबह हम कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन कई बार हवन इत्यादि करने में समय लग जाता है। तो ऐसे में भी आप सुबह सूर्योदय से लेकर और दोपहर में 12 बजे तक, 12:32 तक अष्टमी है, तब तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं। और जिनके यहाँ 9वीं कन्या पूजन होता है, वो 9वीं में कन्या पूजन करेंगे 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप पूरी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो 12 अक्टूबर को आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। तो 12 अक्टूबर को 10:58 तक 9वीं तिथि रहेगी। अगर आप 9वीं में अपना व्रत खोलते हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि 10वीं में व्रत खोलते हैं, कई भक्त हैं जो कि 9वीं में अपने व्रत का पारण करते हैं, तो अगर आप 9वीं के दिन अपना पारण करते हैं, मतलब 9वीं तिथि में, तो सुबह का कलश विसर्जन वगैरह करके और फिर 10:58 से पहले आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो लोग 10वीं में अपना व्रत खोलते हैं वो 11 बजे तक कर लीजिए। 10:58 पर तिथि समाप्त हो जाएगी 9वीं की, फिर 10वीं लग जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 10वीं में व्रत खोलना चाहते हैं तो भी 11 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है कि कलश का विसर्जन कब करें, 11 अक्टूबर को या फिर 12 अक्टूबर को। देखिए, कलश विसर्जन हम करेंगे 12 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि 9वीं तिथि उसी दिन है। माँ सिद्धिदात्री की जो सुबह की पूजा होगी 12 अक्टूबर को ही होगी। इसके बाद ही आप हवन करें, कन्या पूजन करें और फिर आप कलश का विसर्जन करें। अगला आपका प्रश्न है कि हमने अष्टमी करी है और हमारे यहाँ अष्टमी ही होती है, अष्टमी को कन्या पूजन हम कर लेते हैं, तो कलश का विसर्जन क्या हम अष्टमी को ही कर दें? देखिए, आप कन्या पूजन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देवी भागवत में कहा गया है कि कन्या पूजन आप हर रोज कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कलश का विसर्जन भी आप हर रोज करेंगे। कलश का विसर्जन हम करते हैं जब माता की विदाई होती है, और माता प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक धरती पर होती हैं, हमारे घरों में व्याप्त होती हैं, हमारे घरों में विराजती हैं। तो ऐसे में हम 9वीं तिथि से पहले कलश का विसर्जन नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को हो रहा है, कर लीजिए, हवन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन कलश को वैसे ही रहने दीजिए। अखंड ज्योति प्रज्वलित करी है चौकी पर, तो उसे भी आपको ठंडा नहीं होने देना है, घी डालकर रखना है। और अगर आप ज्वारे बोते हैं, मतलब जो भी चौकी पर सामग्री है, किसी भी सामग्री को 9वीं तिथि से पहले आपको नहीं हटाना है। कन्या पूजन करने से चौकी हटाने का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही कीजिए, यही शुभ होगा। अगर आप 20 में ही चौकी हटा देते हैं तो विश्वास कीजिए आपने अपने ही हाथों से अपने व्रत को, अपनी पूजा को खंडित कर दिया, और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। तो इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। अब कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अष्टमी में कन्या पूजन करना है, हवन करना है, 9वीं में कन्या पूजन हवन करना है, लेकिन हमें पीरियड्स आ गए, अब हम क्या करें? देखिए, ऐसे में आप कन्या पूजन हवन इत्यादि कर तो नहीं सकते हैं। परिवार में कोई है तो आप कन्या पूजन उनसे करवा सकते हैं, मतलब उनसे अगर भोजन बनवा के आप कन्या पूजन करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवा लीजिए। हवन भी आप परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा करवा सकते हैं। आप मानसिक रूप से उस पूजा में शामिल होते हैं तो भी आपको संपूर्ण फल मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आप करने वाले अकेले ही हैं, कोई नहीं है आपके साथ, तब क्या करें? तब ऐसे में आपको मानसिक रूप से कन्या पूजन के निमित्त एक संकल्प लेना है कि जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब कन्या पूजन करेंगे, या फिर कुछ पैसे
कन्या पूजन के निमित्त आप मानसिक रूप से ही संकल्प कर लीजिए कि आप इतना पैसा, मतलब जितना भी अमाउंट आप दान करना चाहते हैं कन्या पूजन के निमित्त, आप वो सामग्री जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो आसपास कोई दुर्गा मंदिर है, देवी मंदिर है, तो वहाँ दान पेटी में आप डाल देंगे या फिर किसी कन्या को उपहार दे देंगे उसी पैसे से। ठीक है, तो इस प्रकार से मानसिक संकल्प के द्वारा भी आपका कन्या पूजन माना जाता है। अब रही बात की चौकी कैसे हटाएं, तो ये आप अगर परिवार में कोई नहीं है, आप ही कर रहे हैं, तब ऐसे में जब आप शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद किसी भी शुभ दिन पर, जैसे कि एकादशी है या फिर पूर्णिमा है, तब आप चौकी हटा सकते हैं, कलश का विसर्जन कर सकते हैं। उसी दिन आप चाहें तो कन्या पूजन भी कर सकते हैं, कुछ कन्याएं घर पर बुलाकर और उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा सब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन करके और पूरी नवरात्रि का लाभ ले सकते हैं। अब इस विषय में परेशान होने से तो कुछ नहीं होना है, बिल्कुल शांत मन से, शुद्ध मन से आप इस प्रकार से विचार करके और फिर आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से जो मैंने आपको बताए हैं तरीके, आप इनमें से कोई भी नियम लेकर और कन्या पूजन का फल पा सकते हैं। तो अब एक बार फिर से सुन लीजिए, जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, 10 अक्टूबर को व्रत करेंगे, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे, और जो लोग नौमी की पूजा करते हैं, नौमी में कन्या पूजन करते हैं, वो 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे। जो दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, जो मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, उन्हें 11 अक्टूबर को व्रत करना है और 12 अक्टूबर को अपना व्रत खोलना है। ठीक है, कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। आप चाहे अष्टमी करें या फिर आप सप्तमी करें, कलश विसर्जन 12 अक्टूबर को ही होगा। जो भक्त पूरी नवरात्रि का व्रत करते हैं, 12 अक्टूबर को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हर प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। कमेंट बॉक्स खोलकर ही बैठी हूँ, जो भी आपके प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कार्तिक मास की कथाएं और कार्तिक मास में स्नान किस प्रकार से करना है, कब से स्नान शुरू होगा, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।